जयपुर से खबर है। पंचायत चुनाव के लिए आज नामांकन भरे जाएंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन भरे जाएंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 1003 सरपंच और 9355 वार्ड पंच के पदों के लिए नामांकन कल दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और कल ही चुनाव चिन्ह का आवंटन और प्रत्याशियों की सूची भी जारी होगी। पहले चरण के लिए 28 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइन की भी पालना करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, कल दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, आज नामांकन भरे जाएंगे, क्या कुछ पूरी अपडेट? बिल्कुल मनीषा, प्रदेश में कुल 3848 जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव हो रहे हैं। तो 4 चरणों में ये चुनाव होंगे। पहले चरण में 28 सितंबर को मतदान होना है, तो उसके लिए आज नामांकन की प्रक्रिया होगी। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक 1003 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में चुनाव होना है। तो 1003 सरपंच और 9355 वार्ड पंचों के लिए नामांकन आज 10 बजे से 5 बजे तक कर सकेंगे उम्मीदवार। जिस तरह से बदलाव इस बार किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, पहले सरपंचों को चुनाव मतदान से पहले एक दिन पहले ही जो चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता था, तो इस बार आज नामांकन हो सकेंगे और उसके बाद कल नामांकन की समीक्षा होगी और दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और उसके बाद कल ही चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा। तो ऐसे में उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत मिल सकेगी कि पहले समय कम मिल पाता था चुनाव चिन्ह बताने के लिए। उम्मीदवार को अब एक लंबा समय मिल पाएगा क्योंकि कल चुनाव चिन्ह का आवंटन हो जाएगा और 28 सितंबर को क्योंकि मतदान होगा, तो चुनाव प्रचार के लिए काफी समय मिल सकेगा। तो जिस तरह से बदलाव इस बार किए गए हैं, 28 सितंबर को मतदान होना है। सुबह 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के बाद मतगणना उसी दिन मतगणना होगी और उपसरपंच का चुनाव अगले दिन यानी 29 सितंबर को उपसरपंच का चुनाव होगा। देखिए, जिस तरह से आज नामांकन की प्रक्रिया होगी और चुनाव प्रक्रिया जिस तरह से होगी, तो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य की जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी भी पालना करने के पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं। देखिए दिनेश, पंचायत चुनाव है, लेकिन अब कांग्रेस की अगर बात करें तो ना तो प्रदेश में और ना ही जिलों में संगठन की टीम है। हालांकि पीसीसी चीफ ने ये क्लियर कर दिया है कि इसका असर कोई नहीं पड़ने वाला है और जब तक कोरोना से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक नई नियुक्तियों पर भी विचार नहीं हो रहा। इस बारे में जानकारी? देखिए मनीषा, फिलहाल ग्राम पंचायतों में सरपंचों के चुनाव हो रहे हैं, वार्ड पंच, सरपंच और उप सरपंच के। तो ये नॉन पॉलिटिकल इलेक्टेड होते हैं, तो इनका निर्वाचन है किसी राजनीतिक दल से नहीं होता है। तो जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव फिलहाल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में संगठन का इसमें कोई रोल है, राजनीतिक दलों का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस अपने संगठन को खड़ा वापस से करने के लिए पूरी तरह से जो स्ट्रक्चर है वो बदलेगा। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी डिसॉल्व कर दी है, तो उस पर जब पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव होंगे, निकायों के जो चुनाव होंगे, उससे पहले संगठन की जो कार्यकारिणी है वो बना ली जाएगी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी पिछले दिनों यही कही, उसी पर एक्सरसाइज चल रही है। जब संभाग और जिलों का जो फीडबैक है वो कार्यक्रम पूरा होगा, उसके बाद कार्यकारिणी बना ली जाएगी। देखिए दिनेश, इस बार क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सारी चीजें बदली भी गई हैं, समय में भी बदलाव हुआ है, क्या पूरी जानकारी है किस तरीके से पूरा जो शेड्यूल है वो रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, कुछ इनोवेशन राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए थे, कुछ बदलाव। जिस तरह से पहले जो चुनाव चिन्ह का आवंटन होता था वो मतदान से एक दिन पहले होता था, तो इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने यह तय किया है कि जो सरपंच हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको समय कम मिल पाता है। तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह तय किया कि इस बार नामांकन के अगले दिन ही ये चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा, तो लंबा समय उनको प्रचार के लिए मिल सकेगा। तो ये इस बार बड़ी राहत जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनको निश्चित रूप से मिलेगी।
उसके साथ ही कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके, इसके लिए जो 1100 मतदाताओं का एक बूथ होता था वो 900 कर दिया गया है कि 900 मतदाता ही एक बूथ पर वोट कर सकेंगे। तो बड़ी इस तरह से जो बदलाव किए गए कोरोना के चलते, साथ ही मतदान के जो समय है उसमें भी 1 घंटे बढ़ोतरी की गई है। इस बार सुबह 7:30 बजे मतदान शुरू होगा और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। पहले 7 बजे से 5 बजे तक चलता था, लेकिन आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को बढ़ा दिया गया है। तो 1 घंटा और अधिक इस बार मतदान के लिए होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करनी है, तो समय भी इसके लिए बढ़ाया गया है। और भी कई बदलाव राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए हैं। कोरोना की पूरी गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए, पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन जो है वो भरे जाएंगे और 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये नामांकन भरे जा सकेंगे।